अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज हम बनाएंगे जी दही भल्ले। और ये परफेक्ट जो है ना वो हमारे इलाके में जो सबसे ज़्यादा फेमस दही भल्ले हैं। और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी और डिफरेंट टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप अपने दही बड़े बनाएं, आपके दही भल्ले बहुत मज़े के बनेंगे। और सब आपसे पूछेंगे कि इसमें जो सीक्रेट टेस्ट है वो क्या है, ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो ज़बरदस्ती आपने करनी है, इस तरह जो खाने वाले का दिल भी करता है खाने को। और आपका जो भी चीज़ बनी होती है, हमारे बड़ों का कहना है कि सबसे पहले हम आँखों से खाते हैं और फिर हमारे मैदे में जाता है। इसीलिए हमेशा जो भी चीज़ बनाए उसकी जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त बनाया करें, ताकि खाने वाले को जो है वो बहुत बाकमाल लगे और फिर आपकी तारीफ़ भी होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। और सिंपल और अच्छे तरीके से बनाएं। और इसका ये सीक्रेट मसाला जो है ना, वो अगर आप ऐड करेंगे ना इसके अंदर, तो आपके जो दही भल्ले हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे और बहुत ज़्यादा बाकमाल बनेंगे। इस तरीके से आपने इसकी अच्छी सी प्रेजेंटेशन करनी है। इसमें सैलेड आपने डालना है और जो चीज़ें भी आपको पसंद हैं वो आप इसमें ऐड करके तो इसको और ज़्यादा मज़े का बना लें। और इसके स्पाइसेस जो हैं इनको आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो इसका जो सीक्रेट जो राज स्पाइसेस का है ना वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और आप यकीन करें कि आपके दही भल्ले इतने मज़े के बनेंगे कि घर में जो है ना वो सबसे ज़्यादा फरमाइश आपसे ही हुआ करेगी कि आप दही भल्ले बनाएं। और आपके दही भल्ले इसी तरह मज़े के बाकमाल बनेंगे, टेस्टी बनेंगे और डिलीशियस बनेंगे। और आप किसी भी जो है ना वो अपनी पार्टी में इनको बनाइएगा और आपके बिल्कुल परफेक्ट जो आपको मार्केट से मिलते हैं ना, जो आप ऑर्डर करके मंगवाते हैं, सेम वैसे ही आपके दही बड़े बनेंगे और इसी तरह मज़े के, इसी तरह डिलीशियस और फ्रेश बनेंगे। सबसे पहले आज सबसे प्यारी बात करते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का जो सबसे आला दर्जा ये है कि आप अपने किसी भी मुसलमान के साथ जो है ना वो एहसान करें। एहसान का मतलब ये होता है कि आप जो हैं वो उसके साथ इस तरह की नेकी करें। देखिए, नेकी करना जो है वो पानी पिलाना भी नेकी है, किसी को तरफ मुस्कुरा के देखना भी नेकी है। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का जो दिल है ना वो चिड़िया की तरह मोम होता है। और अगर आपका दिल नरम होगा तो खुद बहुत आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी और ऐसे आपका दिल जो है ना वो चाहेगा कि आप सबसे बात करें। और अपने अखलाक में जो है ना हमेशा झुकाव रखा करें, आजी रखा करें। इस तरह जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छा इंसान अच्छे अखलाक के होदे पे फाइज होता है। सबसे पहले हम ले लेंगे कि स्पाइसेस ये है जी, दड़ा मिर्च है, ठीक है। और ये है ज़ीरा, साबुत धनिया है और जो है ना खुश्क पुदीना है, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून है, ठीक है। ये मैं इसको क्या करूँगी कि ड्राई रोस्ट कर लूँगी, ठीक है। आपने इन तमाम स्पाइसेस को जो है ना अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना है। और ड्राई रोस्ट करने के बाद जो है ना जस्ट बस इसकी जब स्मेल आना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है। और ये जी इनको हम कर लेंगे क्रश, तमाम स्पाइसेस को लेंगे और इसको हम कर लेंगे अच्छे तरीके से क्रश। क्रश करना है इसको, बिल्कुल आपने बारीक नहीं पीसना, ठीक है। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने जो है ना इसको बिल्कुल पीसना नहीं है, इसको क्रश करना है, ठीक है। और जो है वो इन स्पाइसेस का जो फ्लेवर आता है ना दही भल्लों में बहुत बाकमाल आता है, ठीक है। अब ले लेंगे जी हम प्याज, ठीक है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको इस तरह आपने जो है ना इस तरह आपने कटिंग करनी है, ठीक है। ऐसे आपने जो है ना वो इस तरह की शेप की कटिंग करनी है, ठीक है। आपने जो है ना जैसे कि आपने देखा होगा कि जब मार्केट से हम दही भल्ले लेके आते हैं तो उनकी प्याज की शेप जो है वो इस तरह की होती है, ठीक है। और प्याज जो है वो आपने 2 मीडियम साइज़ के ले लेने हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से इस तरह जो है ना वो परफेक्टली जो है ना इस तरह इसकी आपने प्याज की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो बाकी हम ले लेंगे टमाटर ले लेंगे, ठीक है। और टमाटर के बाद बंद गोभी है और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपने सारी इसकी आपने कटिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से, प्यारी सी आपने कटिंग कर लेनी है सैलेड की। दही भल्लों में क्योंकि सैलेड जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सैलेड की जो होती है लुक वो बहुत प्यारी लगती है, ठीक है। टमाटर ले लेंगे हम,
ठीक है। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, उनको भी आपने इस तरह जो है ना जैसे आपने प्याज की कटिंग की है वैसे ही आपने टमाटरों की कटिंग भी करनी है। कटिंग की शेप जो है ना वो एक जैसी रखिएगा। अगर आप ट्रायंगल रखते हैं तो ट्रायंगल, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। पोटैटो ले लेंगे, ठीक है। पोटैटो जो है ये तकरीबन हमारे दही पल्ले जो है ना वो है तो काफ़ी मकदार के, लेकिन मिक्सिंग जो है ना वो मैं आपके सामने तकरीबन 2 केजी की करूँगी, ठीक है। ये जी पोटैटो हम ले लेंगे, इसकी हम कटिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। पोटैटो का भी एक ही स्टाइल रखना है आपने, और पोटैटो जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल बॉयल होना चाहिए। स्टिकी जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा जो मैशी होता है ना पोटैटो, वो जब दही पल्लू में उसको हम डालते हैं तो वो सारा जो दही होता है ना उसको सक कर लेता है, ठीक है। अब करते हैं इसकी मिक्सिंग। इसमें मैंने ऐड कर दी है टमाटो और प्याज ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू, ठीक है। आलू मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद जी जो आपने स्पाइसेस बनाए थे ना उसमें हम ऐड करेंगे और स्पाइसेस जो हमने साल्ट ऐड कर दिए, ठीक है। 1 से 1.5 चम्मच आपने सॉल्ट इसमें ऐड कर देना है, और चाट मसाला आपको जो भी पसंद है, किसी भी कंपनी का जो आपको अच्छा लगता है वो आप उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर दूँगी, और चाट मसाला ऐड करने के बाद जो है ना फिर आपने जो है ना आमचूर पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो हाफ़ टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। इससे भी आपके दही बड़ों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बाकमाल आएगा, ठीक है। उसके बाद ये है जी सीक्रेट चटनी, वो ले लेंगे। अब मैं लूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें ले लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया, ठीक है। सब्ज़ धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे। पुदीना मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने पुदीना इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और पुदीना ऐड करने के बाद आपने जो है ना सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर देना है। और ये देखें, ये होममेड घर का बना हुआ है, घर का लगा हुआ धनिया है और पुदीना है घर का, और इसकी स्मेल और इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने अनारदाना ऐड कर दिया है। और अब हम कर लेंगे जी इसकी अच्छे तरीके से पीस लेंगे इसको, ठीक है। इसको हम जब अच्छे तरीके से ये ग्राइंड हो जाएगी तो इसमें फिर हम इसको हम ऐड करेंगे योगर्ट के अंदर, ठीक है। जो कि योगर्ट आपने दही पल्लू में मिक्स करना है, उसमें आपने इसको ऐड करना है। ये सब सीक्रेट चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपके दही पल्ले जो है ना वो मज़े के बनते हैं, ठीक है। इसको आपने चटनी की शेप दे लेनी है अच्छे तरीके से। जब आपकी चटनी बन जाएगी तो ये चटनी बन गई है। अब मैं इसको जो है ना वो ऐड कर दूँगी योगर्ट में, ठीक है। योगर्ट को आपने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, और योगर्ट में जो है ना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स वो भी मैं ऐड करती हूँ, वो भी आपके सामने शो करती हूँ, ठीक है। योगर्ट में मैंने चटनी ऐड कर देनी है, ठीक है। जो चटनी है ना योगर्ट को देखें बीट कर लेना है आपने। ये देखें बीट करने के बाद जो है ना इस तरह जो है ना इसका टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी, ये है जी सीक्रेट, ठीक है। इसमें हमने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून शुगर। शुगर ऐड करने के बाद जो योगर्ट है ना वो बिल्कुल भी आपका क्रीमी होगा और बिल्कुल भी फटेगा नहीं। आपके जो दही पल्ले हैं ना उसका जो है ना वो स्मूथ रहेंगे, मतलब कहीं से भी सोगी नहीं लगेंगे आपको, उसका टेक्सचर एक जैसा रहेगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मसाला हमने बनाया था, ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जी सब्ज़ चटनी जो हमने बनाई है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये एक किस्म का जो आपका टेस्टर है ना, टेस्ट मेकर दही पल्लों का यही है, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने जो है ना थोड़ा सा 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा भी ऐड किया है, ठीक है, योगर्ट में। उससे भी आपका योगर्ट का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बाकमाल बनेगा, ठीक है। ये लें जी, ज़ीरा भी चला गया। और अब हम कर लेंगे इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग। जैसे ही इसकी होगी अच्छे तरीके से मिक्सिंग, और फिर हम इसको पोर कर देंगे अपने दही बड़ों में, ठीक हो गया। और दही बड़े जो है ना वो अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। चटनी है और हमारे स्पाइसेस हैं और सारी चीज़ें इसमें हम जो है ना मिक्स कर लेंगे। जैसे ही इसको मिक्स करेंगे और फिर हम डालेंगे जी इसको अपने दही बड़ों में। दही बड़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, उसमें डाल देंगे। और जो सैलिड है उसको हम अब कुछ सैलिड तो हमने उसके नीचे डाल दिया, मतलब उसमें हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम प्रेजेंटेशन के लिए रख लेंगे, ठीक है। सैलिड के पत्ते जो हैं ये भी हमारे लान से लिए गए हैं, ठीक है। देखें इसकी कितनी ज़्यादा फ्रेश लुक है। और बाकी जो है ना वो हम इसमें अब ऐड करेंगे योगर्ट, ठीक है। जो मैंने योगर्ट मिक्स किया वो ऐड कर दूँगी, फुल्कियाँ ऐड कर दूँगी जो कि मैंने पानी में डिप करके रखी थी, ठंडे पानी में। अब जी इसमें हमने फुल्की ऐड कर दी हैं, ठीक है। फुल्की ऐड करने के बाद जो है ना इसको बल्कि
नीम गर्म पानी में जो है ना वो आपने तकरीबन आधा घंटा भिगो के रखनी है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएंगी और फिर आपने इसमें ऐड कर लेनी, ठीक है। अब जो हमारा सैलेड था, बंद गोभी और प्याज और ये है जी इमली का पल्प, ठीक है। 1 कप जो है वो आपने इमली का पल्प इसमें ऐड करना है। और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे वो मसाला जो हमने बनाया था, ठीक है, सीक्रेट मसाला दही पल्लू का, वो ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। और उसके बाद आपने जो है ना सारा जो है ना जो आपने योगर्ट मिक्स किया था, ठीक है, जिसमें आपने चटनी और जो हमने स्पाइसेस इसमें ऐड किए थे वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। बस ये अब आपने हाफ़ जो है इसमें ऐड कर देना है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद फिर हम लेंगे जी प्लेन योगर्ट, ठीक है। पहले आपने इसमें इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ना है ताकि जितना भी योगर्ट है वो इस सारा मटेरियल जो है वो इसमें जज़्ब हो जाए। और जो बाकी बचेगा वो हम इसको एक्स्ट्रा इसमें और डालेंगे। डालने के बाद जो है ना फिर आपने जो है इसकी प्रेजेंटेशन करनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आपने किस तरह इसकी अच्छे तरीके से जो है ना जब आपने सर्व करना है तो आपने दही पल्ले को किस तरह सर्व करता है, ठीक है। इस तरह ये मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। मिक्सिंग के बाद अब मैं बताऊंगी कि मैंने इसको सर्विंग बाउल में डाला है, ठीक है। इसके बाद आपने लेना है जी प्लेन योगर्ट, ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले जाएगा प्लेन योगर्ट, उसको आपने इसी तरह बीट कर लेना है। और बीट करने के बाद जो है ना वो आपने इसके ऊपर ऐड करना है। प्लेन योगर्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद जी आपने ऐड करना है इसमें जो आपके स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। सैलेड ऐड करेंगे। सैलेड में ले लेंगे फ्रेश सैलेड जो है वो प्याज टमाटो और जो हरी मिर्ची हैं, फिर सैलेड के पत्ते हैं, बंद गोभी है, वो आप इसमें ऐड कर दें। और उसके बाद आपने जो आपका मसाला है वो इसमें ऐड कर दें। सीक्रेट मसाला जो हमने बनाया है बेसिकली इसकी ही खुशबू है सबसे ज़्यादा, वो ऐड कर दें। इसके ऐड करने के बाद आपने जी ऐड करना है अगेन इसके ऊपर योगर्ट, ठीक है। योगर्ट जो है वो आपने वो मिक्सिंग वाला योगर्ट आप थोड़ा सा ऐड कर लें और थोड़ा सा योगर्ट प्लेन ऐड कर दें, ठीक है। इस तरह आपने ऐड कर देना है। और बस जी आप आपके ऊपर डाल देंगे सलाद का पत्ता, चुकंदर, टमाटर, प्याज और जी पुदीने के पत्ते आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन और इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना लेंगे। और ये जी हरी मिर्ची चली जाएंगी। और उसके बाद जी आ जाएगा पुदीने का पत्ता आ जाएगा ऊपर। और फिर हम ऐड कर देंगे धनिया के 1-2 पत्ता ऐड कर देंगे। ये जी ज़बरदस्त है आपके दही भल्ले रेडी हैं। और इसको आप किसी भी पार्टी में बना सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें और मज़े के साथ दही भल्ले को एंजॉय करें। इस तरीके से आप अपने दही भल्ले बनाएं, आपके दही भल्ले बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत शानदार बनेंगे। और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और सजेशन बॉक्स दिया करें मज़ीद इन वीडियोस को और क्या क्या आप देखना चाहते हैं, किस तरह आप लाइक करते हैं, कोई आपकी फरमाइश है वो बताएं। और ये लें जी आप सब मेरी तरफ़ से टेस्ट करें दही भल्ले, इंतहाई शानदार, मज़े के, बेहतरीन और फुल ऑफ स्पाइसेस, बहुत मज़े के हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और सबसे प्यारी बात कि इंसान की सबसे ज़्यादा खूबसूरत अखलाक होता है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।